नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा, एग्जांपल देना चाहूँगा, ताकि आप पूरी वीडियो बहुत ही आसानी से समझ सकें। तो दोस्तों, मान लीजिए कि अगर आपको अपने लिए कोई फर्नीचर या कोई सामान खरीदना है और आपके ही परिवार का व्यक्ति, मान लीजिए कि आपका भाई, चाचा, ताऊ, कोई बहुत ही अच्छा फर्नीचर या जो आप सामान खरीदना चाहते हैं वो बनाता है, लेकिन आप किसी तीसरे व्यक्ति के कहने पर अपने परिवार से ना खरीद कर आप किसी दूसरे व्यक्ति से, मोहल्ले के किसी और व्यक्ति से खरीदते हैं, तो इससे क्या प्रभाव पड़ेगा? सबसे पहले तो आपके जो भाई, चाचा, ताऊ जो चीज़ वो सामान बनाते हैं, तो उस पर भी सवाल उठेंगे कि आपका घर का व्यक्ति नहीं खरीद रहा है तो हम क्यों खरीदें। दूसरी सबसे अहम बात, आपके घर का पैसा घर में ना रहकर बाहर जाएगा। और यही बात मैंने अब से 3 दिन पहले वीडियो बनाकर आपको बताई भी थी, और आज यही बात DRDO के ऑफिशियल्स ने कही है भारत के एक ऐसी हथियार के बारे में जो दुनिया में अपनी कैटेगरी के में सबसे बेहतर हथियार है। जी हाँ, अमेरिका के पास भी उस कैटेगरी के मामले में उससे बेहतर हथियार नहीं है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के स्वदेशी निर्मित AT-AGS आर्टिलरी गन के बारे में। ये दुनिया का सबसे बेहतरीन हथियार है अपनी कैटेगरी के मामले में, और हाल ही में इसने एक ट्रायल भी पास किया है जिसमें इसने एक ही गन से करीबन 2000 राउंड फायर किए थे, जिसमें सभी टेस्ट एंड ट्रायल में सफल रहा था। लेकिन हुआ क्या, उस बीच एक दुर्घटना हो गई। जो एम्यूनेशन होता है, यानी कि जो गोला लगता है, उसमें जो गोला लगाकर फायर किया जाता है, वो इतनी खराब क्वालिटी का था जिसकी वजह से टेस्ट के दौरान इसकी जो बैरल है, यानी कि गन है, नली जिसे आप कह सकते हैं, वो फट गई थी। सिर्फ वो इंसिडेंट था। उसी का डर दिखाकर ये जो बीच के दलाल हैं, तीसरा व्यक्ति है जिन्हें आप आर्म लॉबी के नाम से जानते हैं, वो इसी चीज का डर दिखाकर, सिर्फ एक एक्सीडेंट का डर दिखाकर भारत और भारत की सरकार को कह रहे हैं कि आप भारत का ये प्रोडक्ट ना खरीद कर आप इजरायली गन को खरीदें। क्यों? क्योंकि मान लीजिए अगर भारत ने भारतीय कंपनी से ही ये AT-AGS खरीद ली स्वदेशी निर्मित, तो इसमें दलाली तो नहीं मिलेगी क्योंकि कंपनी से डायरेक्ट भारत को गई। लेकिन अगर विदेशी कंपनी से खरीदेंगे तो बीच में इन्हें दलाली मिलती है। इन्हें आर्म लॉबी इसलिए तो कहा जाता है क्योंकि ये इजराइल से पैसा लेंगे इसके लेकर, और डीलिंग में भी पैसा लेंगे। और सबसे अचंभे वाली बात है कि भारत इनके जाल में फंस रहा था, लेकिन फिर जब वो बहुत ज्यादा हो हल्ला हुआ इस चीज पर, तो भारत ने फिलहाल ये कहा है कि हम अगले 3 सालों तक ये जो भारतीय AT-AGS है ये खरीदेंगे। 3 साल तक क्यों? क्योंकि इजराइल मेक इन इंडिया के तहत इन्हें बनाएगा, है तो फिर भी विदेशी ही वो, लेकिन उसे यहाँ पर फैक्ट्री सेटअप करने में, चीज़ों को करने में 3 साल लगेंगे। तो 3 साल तक तो भारतीय कंपनी से खरीदे जाएंगे करीबन 600 आर्टिलरी गन, लेकिन बाकी के करीबन 1100 इजराइल से खरीदे जाएंगे, अभी भी ये कहा जा रहा है। लेकिन जब भारतीय कंपनी बना सकती है 200 आर्टिलरी गन पर ईयर बना सकती है, और इस क्षमता को वो बढ़ा भी सकते हैं। आप 1500 आर्टिलरी गन का सारा ऑर्डर दे दो भारत को। जब उन्हें दिखेगा कि $3 अरब का उन्हें एक तरीके से बड़ा ऑर्डर मिला है, तो वो अपनी प्रोडक्शन लाइन को बढ़ा देंगी, 300 350 तक भी बना सकेंगी, क्योंकि बहुत ही बड़ा ऑर्डर है ये। $3 अरब यानी करीबन 22 से 23 हजार करोड़ रुपए का ये ऑर्डर है। और DRDO भी इसलिए कह रहा है कि इतना बड़ा ऑर्डर है, आप जब भारतीय कंपनी ऐसे हथियार बना सकती हैं तो आप उन्हें सारा ऑर्डर दीजिए, जिससे कि उनके अंदर उत्साह आएगा। बाकी कंपनियां भी देखकर लगेगा कि जी हाँ, हमें भी बड़ा ऑर्डर मिल सकता है, हमें भी ऐसे हथियार बनाने के प्रयास करने चाहिए। वरना अगर आप इजराइल से खरीद लेंगे तो भारतीय कंपनियों का मोरल बहुत ही ज्यादा डाउन हो जाएगा। हालांकि कई लोग कहेंगे अभी कि भारत को इमरजेंसी में खरीदना है, जल्दी चाहिए हमें, तो आपको बता दूं कि जितने समय में भारतीय कंपनी AT-AGS बनाएगी, उतने समय में इजरायली कंपनी बनाएगी, बल्कि 3 साल बाद बनाना शुरू करेंगी वो कंपनियां। तो इन सभी चीजों को देखकर मुझे भी लगता है कि सारा ऑर्डर भारतीय कंपनियों को ही मिलना चाहिए। भले इजराइल हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, लेकिन दोस्ती अपनी जगह, बिजनेस अपनी जगह। आपका क्या मानना है इस पर? कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा सभी के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।